हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा। कैटिया का इंट्रोडक्शन, उसका ग्राफिक्स, इंटरफेस, टूल बार, मेनू बार क्या है, कहाँ पे है उसका लोकेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ कैटिया, वर्क बेंचेस ऑफ कैटिया एंड बेसिक थिंग्स, फाइल कैसे ओपन करना है, न्यू फाइल लेना है, स्केचर क्या है, ये फंडामेंटल थिंग्स हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे स्केचर वर्क बेंच इन डिटेल। इसके लिए हमें लेना होगा न्यू फाइल, स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन से हमने न्यू फाइल लिया है। यहाँ पे फाइल नेम एंटर कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे स्केचर फाइल नेम आ गया है। स्केचर के लिए मैंने यहाँ पे स्केच का ऑप्शन लिया एंड सेलेक्ट प्लेन, इसके ऊपर हमें स्केच ड्रॉ करना है। एक्स वाई प्लेन पे मैंने स्केच सेलेक्ट किया। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे टूल बार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है प्रोफाइल टूल बार। प्रोफाइल टूल बार में प्रोफाइल कमांड है, इसका यूज़ करके हम कंटिन्यूअस लाइन है, टेंजेंट आर्क है या फिर 3 पॉइंट आर्क है ड्रॉ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन आ जाएगी, तुम्हें आर्क चाहिए तो आर्क कमांड ले लो, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन आएगी उसके बाद। अगर तुम्हें कमांड कैंसिल करना है तो स्किप कर सकते हो, ओके, या फिर उसी कमांड पे क्लिक करो। नेक्स्ट थिंग है रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल के नीचे एक एरो है, इस एरो के ऊपर तुमने क्लिक करते हो तो ड्रॉप डाउन के ऑप्शन आ जाएंगे। ड्रॉप डाउन में टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड स्लॉट वगैरह कमांड है, इसको तुम साइड में ले लो। टूल बार को सेलेक्ट करो एंड देन शिफ्ट बटन प्रेस करना है, जिससे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल हो जाएगा। तुम्हें जैसे ओरिएंटेशन चाहिए इस टूल बार का। रेक्टेंगल, सेलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड सेलेक्ट लास्ट कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे तुम विड्थ, हाइट एंटर कर सकते हो। देन ओरिएंटेड रेक्टेंगल, ओरिएंटेड मीन्स तुम अलाइन रेक्टेंगल ले सकते हो। देन पैरेललोग्राम, सेलेक्ट एनी 3 पॉइंट्स, पैरेललोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिलीट कर लेती हूँ सब। इलोंगेटेड होल मतलब स्लॉट क्रिएट होगा, इसके लिए हमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट सेंटर पॉइंट, सेकंड सेंटर पॉइंट। रेडियस, यहाँ पे तुम रेडियस एंटर कर सकते हो, चाहिए तो 50 चाहिए, एंटर। अगर तुम डायमेंशन वहाँ पे पुट करते हो तो यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर बाद में भी तुम डायमेंशन दे सकते हो यूजिंग कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। इसके लिए सेंटर पॉइंट ऑफ सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ये आर्क क्रिएट होगी और इसके अलोंग स्लॉट क्रिएट होगा। इसकी रेडियस एंटर कर सकते हैं। दिस इज सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। फिर से देखो, सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, एंड पॉइंट ऑफ आर्क एंड रेडियस। नेक्स्ट थिंग है की होल प्रोफाइल। की होल प्रोफाइल के लिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, फर्स्ट रेडियस एंड सेकंड रेडियस, ऐसे की होल के शेप का प्रोफाइल क्रिएट होगा। देन हेक्सागोन, हेक्सागोन के लिए सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ये जो डायमेंशन है हम बाद में दे सकते हैं, तुम्हें विड्थ कितना चाहिए, डबल क्लिक करो, 50 एंटर। इसमें आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। नेक्स्ट थिंग है सेंटर रेक्टेंगल।
यूजिंग सेंटर पॉइंट प्लेस कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें रेक्टेंगल चाहिए, सेंटर पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट। सेंटर पैरेललोग्राम, इसके लिए हमें पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना है, इसके लिए हमारे पास दो लाइन चाहिए जो सेंटर में लोकेट होंगी। इन दो लाइन को पैरेललोग्राम आ जाएगा। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेलेक्ट सेकेंड लाइन एंड कॉर्नर पॉइंट। दिस इज सेंटर पैरेललोग्राम। मैं फिर से एक बार बताती हूँ, सेंटर पैरेललोग्राम के लिए कोई भी दो लाइन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइन का सेलेक्टेड, वो इसका सेंटर रहेगा। रेक्टेंगल के ड्रॉप डाउन के ऑप्शन हो गए अभी हमारे। नेक्स्ट देखेंगे सर्कल आर्क, इसके टाइप्स है। सर्कल में सेलेक्ट सेंटर पॉइंट एंड पुट रेडियस ऑफ सर्कल 25। 3 पॉइंट सर्कल, सपोज मेरे पास रेक्टेंगल है, और मुझे इसके बाहर सर्कल चाहिए। यूजिंग 3 पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट सर्कल, सेलेक्ट फर्स्ट वर्टेक्स पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड फ्रॉम वर्टिकल, जो सेंटर का रेफरेंस है हमारा, वहाँ से हम कोऑर्डिनेट दे सकते हैं सर्कल के सेंटर के। जैसे अभी मैं 50 देती हूँ हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में देती हूँ 75, एंड देन रेडियस ऑफ सर्कल इज 25। ओके, हॉरिजॉन्टल में 50, वर्टिकल में 75 एंड रेडियस ऑफ सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। देन नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टेंजेंट सर्कल। ट्राई टेंजेंट मीन्स कोई भी 3 एलिमेंट है, जैसे कि लाइन सर्कल है, सर्कल 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 है, लाइन 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 है, इसको हम ट्राई टेंजेंट सर्कल ले सकते हैं। 3 एलिमेंट सेलेक्ट करना है, यानी 3 एलिमेंट। मैंने एक सर्कल सेलेक्ट किया है, सेकेंड सर्कल एंड थर्ड लाइन। ओके, तो 3 एलिमेंट को टेंजेंट आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, थर्ड एंड देन सेकेंड पॉइंट, मिडल पॉइंट। ओके, इसमें डिफरेंस है। फर्स्ट मतलब क्या, स्टार्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड यहाँ पे है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड देन मिडल। Last arc type is center, start, end. Specify center point of arc, start point and end point. क्रॉस सेक्शन एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट। तो ये थे सर्कल एंड आर्क के टाइप्स। नेक्स्ट थिंग स्प्लाइन है। स्प्लाइन में हम देखेंगे, पॉइंट सेलेक्ट करो तुम्हें जहाँ पे चाहिए, स्प्लाइन आ जाएगी। कोई भी 2 एलिमेंट को अगर हमें कनेक्ट करना है तो कनेक्ट ऑप्शन का यूज़ होगा। सेलेक्ट एनी 2 एलिमेंट्स, इसको कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट इलिप्स है। इलिप्स के टाइप देखेंगे, सेंटर पॉइंट, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर रेडियस। यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, एंटर। सेमी माइनर रेडियस 25 एंटर। नेक्स्ट थिंग इज पैराबोला बाय फोकस। स्पेसिफाई फोकस पॉइंट। इसके जो पैरामीटर्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है,
इसमें फोकस पॉइंट, एपेक्स पॉइंट, स्टार्ट, एंड पॉइंट, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं जिसका यूज़ करके हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमें फोकस पॉइंट लोकेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एपेक्स पॉइंट, एपेक्स, स्टार्ट एंड एंड। दिस इज पैराबोला। फिर से ड्रॉ करती हूँ मैं, फोकस, एपेक्स, स्टार्ट एंड एंड। नेक्स्ट देखेंगे हम हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए आएगा फोकस, एपेक्स, इसका हमें मिडल पॉइंट जहाँ पे लोकेट होगा सेलेक्ट करना, देन स्टार्ट एंड एंड। फोकस, एपेक्स, मिडल, स्टार्ट एंड एंड। नेक्स्ट आएगा कोनिक सेक्शन। कोनिक के लिए हमें दो लाइन ड्रॉ करना है, फर्स्ट पॉइंट, देन फर्स्ट लाइन का एंड पॉइंट, सेकेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड लाइन का एंड पॉइंट, एंड कंट्रोल पॉइंट जहाँ से पास होगा कोनिक सेक्शन। या फिर कोनिक सेक्शन के लिए वैल्यू रहती है रो वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं। रो वैल्यू से कोनिक सेक्शन डिफाइन होगा, तो ये पैरामीटर यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो 0.6, 0.5 उसके अकॉर्डिंगली प्लेस होगा। ओके, दिस इज कोनिक सेक्शन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड कोनिक। पूरे 1 बाय 1 कमांड हम कवर करने वाले, तो आप कहीं पे भी मत जाइएगा। नेक्स्ट थिंग इज लाइन। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ लाइन एंड स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ लाइन। हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर में शो होगी, वर्टिकल पे भी सेम थिंग ब्लू कलर आएगा लाइन का। अलाइन पे रहेगी तो इसका वाइट कलर आएगा। यहाँ पे तुम लेंथ, एंगल एंटर कर सकते हो। फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ पे आएगा लाइन का। देन लाइन के और भी टाइप्स हैं। इन्फिनाइट लाइन, इन्फिनाइट मतलब इन्फिनिटी होगा इसका लेंथ। देन बाय टेंजेंट लाइन, मेरे पास दो सर्कल है सपोज, इसको मुझे टेंजेंट लाइन चाहिए। यूजिंग बाय टेंजेंट लाइन we can draw, select two circle or two arc for bitangent line. Next thing is bisecting line, इसके लिए हमें दो लाइन चाहिए। बाइसेक्टिंग मीन्स इसके मिडल से जाएगी, इसको बाइसेक्ट करके सेलेक्ट एनी टू लाइन, इसको इक्वली डिवाइड करेगी। और ये बाइसेक्टिंग लाइन इज इन्फिनाइट लाइन, इसका लेंथ इन्फिनाइट होगा। नेक्स्ट थिंग इज लाइन नॉर्मल टू कर्व। सेलेक्ट एनी कर्व, उसको नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन आएगी। सेलेक्ट एनी कर्व, उसको परपेंडिकुलर लाइन आएगी। And this is type of line, 5 type of line. Next thing is axis. मैं पहले ये सब डिलीट करती हूँ। एक्सिस हमें तो रिवॉल्व करने के लिए वगैरह यूज़ होगा, कोई भी सर्कुलर शेप चाहिए, या फिर सेंटर मिरर करने के लिए भी इसका यूज़ होगा। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड स्पेसिफाई लास्ट पॉइंट। हमें जहाँ पे भी एक्सिस चाहिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए हम पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ पॉइंट है बहुत सारे।
पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट, जैसे हमने सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया था, सेम थिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के कोऑर्डिनेट्स डालना है। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल में 52 डाला है मैंने एंड वर्टिकल में 75। ओके, तो ऐसे पॉइंट आएंगे यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट थिंग इज इक्विडिस्टेंस पॉइंट। इक्विडिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे। जो भी हमारा एलिमेंट होगा सेलेक्टेड, सर्कल रहेगा, लाइन रहेगी, आर्क रहेगा, एनी एलिमेंट, उसके ऊपर हम इक्विडिस्टेंस पॉइंट ले सकते हैं। इक्विडिस्टेंस पॉइंट, सेलेक्ट एलिमेंट जिसके ऊपर हमें पॉइंट चाहिए एंड स्पेसिफाई नंबर ऑफ पॉइंट्स। सपोज मुझे 5 पॉइंट्स चाहिए, तो इक्वल डिस्टेंस पे 5 पॉइंट्स आ जाएंगे। सर्कल पे चाहिए इक्विडिस्टेंस पॉइंट, सेलेक्ट सर्कल, स्पेसिफाई नंबर ऑफ पॉइंट्स, मुझे 6 चाहिए, सपोज 6। ओके, इक्वल आर्क लेंथ पे प्लेस होंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज इंटरसेक्शन पॉइंट। सेलेक्ट एनी 2 एलिमेंट और जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे पॉइंट आएगा। सेलेक्ट एनी 2 एलिमेंट्स, दिस लाइन एंड दिस लाइन। ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, अगर ये लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट होती है तो दिस पॉइंट पे हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्शन पॉइंट। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट चाहिए। प्रोजेक्शन पॉइंट, पॉइंट सेलेक्ट करो, इसको प्रोजेक्ट करना है एंड देन सेलेक्ट एलिमेंट। उस एलिमेंट पे वो पॉइंट परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट होगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल वो पॉइंट उस एलिमेंट पे प्रोजेक्ट होगा। दिस इज टाइप ऑफ पॉइंट्स। तो हमने प्रोफाइल टूल बार पूरा देखा है। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हो। एक बार वीडियो भी तुम पॉज करके फिर से देख सकते हो। देन नेक्स्ट टूल बार इज ऑपरेशन टूल बार। प्रोफाइल टूल बार में हमने ड्रॉ करने का सीखा है, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, लाइन है, इलिप्स है, कोनिक के टाइप से, पैराबोला है, परबोला। ऑपरेशन टूल बार में हम उसको ट्रिम कैसे करना है, फिलेट करना है, मिरर करना है, ये सब देखेंगे। मेरे पास रेक्टेंगल है, कॉर्नर मतलब फिलेट, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट एंड सेलेक्ट नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे हमें रेडियस पुट करना है 15 मीटर, ऐसे कॉर्नर आएगा 15। सेलेक्ट दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, 25 रेडियस। तो जिस रेडियस का भी फिलेट देना है आप दे सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज चाम्फर। चाम्फर में सेलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट एंड सेलेक्ट सेकेंड एलिमेंट। एंगल लेंथ वगैरह तुम दे सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग इज रीलिमिटेशन टूल्स। रीलिमिटेशन में हम ट्रिम कैसे करना है, ब्रेक कैसे करना है, ये सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिम, 2 एलिमेंट है, ट्रिम कमांड लिया मैंने, सेलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट एंड सेलेक्ट सेकंड एलिमेंट। तो ऐसे कॉर्नर क्रिएट होगा, जो पोर्शन सेलेक्ट करते हैं वही रहेगा, बाकी का पोर्शन चला जाएगा। सेलेक्ट दिस पोर्शन एंड दिस। अगर हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो दिस साइड का ट्रिम होगा। ब्रेक कमांड, ब्रेक में क्या होगा, इस ए लाइन है कंटिन्यू,
एक लाइन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको मुझे ब्रेक करना है, बड़ी लाइन लिया है, एक लाइन है कंटिन्यू, इसको मुझे ब्रेक करना है। ब्रेक कमांड, सेलेक्ट लाइन एंड सेलेक्ट पॉइंट, जहाँ से हमें ब्रेक करना है। तो इस पॉइंट से ब्रेक हो गई लाइन, सेलेक्ट करो, ये अलग पोर्शन रहेगा, ये वाला अलग पोर्शन रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज क्विक ट्रिम, जिसका हमें ज़्यादा यूज़ होगा। क्विक ट्रिम में क्या करेगा वो, साइड की बाउंड्री लेगा। डबल क्लिक करने से क्या होगा, कैटिया में कोई भी कमांड है, अगर मैंने एक बार क्लिक किया है तो एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने डबल क्लिक किया है तो जब तक हम स्किप नहीं करते, कमांड कैंसिल नहीं करते, तब तक ये कमांड यूज़ में रहेगी। क्विक ट्रिम, जो भी सेलेक्ट करते हो उसके आउटसाइड की बाउंड्री लेके वो ट्रिम हो जाएगी, लाइन रहेगी, आर्क रहेगा, वो ट्रिम हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज क्लोज आर्क, सेलेक्ट एनी आर्क, इसको क्लोज करेगा ये कमांड। एनी आर्क, क्लोज कमांड, सेलेक्ट आर्क, क्लोज होगा। नेक्स्ट थिंग इज कॉम्प्लीमेंट, मेरे पास दो आर्क है, इसका कॉम्प्लीमेंट पोर्शन लेना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स रिवर्स पोर्शन। कॉम्प्लीमेंट कमांड सेलेक्ट किया, सेलेक्ट आर्क, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, सेलेक्ट आर्क, सेलेक्ट एनी आर्क, उसका कॉम्प्लीमेंट पोर्शन आएगा, रिमेनिंग पोर्शन रिवर्स वाला आएगा। दिस इज रिलिमिटेशन टूल्स। नेक्स्ट थिंग इज मिरर कमांड। मिरर के लिए मिरर कमांड लेना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हमें मिरर करना है, एंड सेलेक्ट एक्सिस जिसके साथ हमें मिरर करना है। फिर से एक बार देखो, मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मिरर एंड देन सेलेक्ट एक्सिस। सपोज मुझे दो एलिमेंट सेलेक्ट करना है मिरर के लिए, तो कंट्रोल प्रेस करके हमें पहले ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके लेना है, देन मिरर कमांड। मोर देन वन एलिमेंट रहेंगे तो हमें प्री सेलेक्शन करना पड़ेगा, सेलेक्ट टू एलिमेंट, या फिर तुम क्रॉस सेलेक्शन कर सकते हो कमांड लेने के बाद। मिरर कमांड, सेलेक्ट यूजिंग क्रॉस सेलेक्शन एंड देन सेलेक्ट एक्सिस। इसको हम मूव करते तो ये भी मूव होगा, बिकॉज मिरर कंस्ट्रेंट्स है इसमें। नेक्स्ट थिंग इज सिमेट्री। मिरर में क्या होगा, अगर हम मिरर करते दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट, दोनों एलिमेंट यहाँ पे रहेंगे मिरर कमांड से। सिमेट्री कमांड में क्या होगा, सिमेट्री में ए वाला आर्क में सिमेट्री करती हूँ यूजिंग दिस एक्सिस, तो इस साइड का जो आर्क है वो चला जाएगा, अदर साइड में शिफ्ट होगा सिमेट्री में। देन नेक्स्ट कमांड इज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में क्या होगा, मूव कर सकते हैं। ट्रांसलेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रांसलेट, जिसको हमें ट्रांसलेट करना है। पिक पॉइंट, यहाँ पे डुप्लीकेट मोड आ जाएगा, अगर इसको ऑफ करते हैं, सेलेक्ट पिक पॉइंट जहाँ से इसको पिक करना है, एंड सेलेक्ट प्लेस पॉइंट जहाँ पे प्लेस करना है। अगर इसके कॉपी चाहिए हमें, नंबर ऑफ कॉपीज, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेट
इसमें डुप्लीकेट मोड ऑन रखना है और जितने कॉपीज चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे एंटर कर दो। मुझे 5 चाहिए। देन सेलेक्ट पिक पॉइंट, जहाँ से हमें इसको पिक करना है, एंड प्लेस पॉइंट। सेम डिस्टेंस पे जितने हमने नंबर ऑफ कॉपीज डाले, 5 डाले थे मैंने, तो 1 2 3 4 5 कॉपीज आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट थिंग इज रोटेट। रोटेट के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रोटेट, डुप्लीकेट मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट, जहाँ से हमें रोटेट करना है, एंड देन पिक पॉइंट एंड एंगल, जिस एंगल पे हमें रोटेट करना है। अगर हम डुप्लीकेट मोड ऑफ रखते हैं तो वही रोटेट होगा उस एंगल पे। और सपोज रोटेट में मैं डुप्लीकेट मोड ऑन रखती हूँ, नंबर ऑफ इंस्टेंस 5, सेंटर पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें रोटेट करना है, एंड एंटर एंगल 60 डिग्री देती हूँ, तो 60 डिग्री पे रोटेट होगा। और जितने हमने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस डाले यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज स्केल। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्केल, स्केल कमांड, सेलेक्ट पिक पॉइंट एंड एंटर द स्केलिंग फैक्टर, जिस फैक्टर से वो स्केल होगा। हमें डबल चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए, उतने टाइम्स वो स्केल होगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज ऑफसेट कमांड। ऑफसेट, सेलेक्ट एनी एलिमेंट जिसको हमें ऑफसेट चाहिए, एंड एंटर ऑफसेट डिस्टेंस 25 पे ऑफसेट आएगा इसका। सपोज मुझे कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, तो कंट्रोल प्रेस करना है, मोर देन 1 एंटिटी कैटिया में। सेलेक्ट 3 एलिमेंट्स, इसको हमें ऑफसेट करना है, ऑफसेट, एंटर ऑफसेट डिस्टेंस 150, तो 150 पे ऑफसेट होगा। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन टूल बार। ऑपरेशन में हमने यहाँ तक देखा है। नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। इसका यूज़ हमें 3D डिज़ाइन में यूज़ होगा, तो हम उस टाइम पे कमांड देखेंगे। स्केचर का ही कमांड है, लेकिन ये 3D डिज़ाइन के टाइम पे यूज़ होगा। देन कंस्ट्रक्शन में कैसे लेना है, सपोर्टिंग एलिमेंट रहते हैं समटाइम्स। हम जब ड्रॉ करते हैं, मुझे इसके मिडल से एक लाइन ड्रॉ करना है, बट ये जो रेक्टेंगल है ये मुझे नहीं चाहिए, एक्चुअल में मुझे सिर्फ एक लाइन चाहिए। तो ये जो सपोर्टिंग एलिमेंट है इसको सेलेक्ट करो एंड कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करना है, तो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होगा। अगर ये सॉलिड में चाहिए तो सेलेक्ट एलिमेंट कंस्ट्रक्शन वाला, जो हमें कंस्ट्रक्शन में नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ कर दो यहाँ पे, तो ये सॉलिड में आएगा। स्केच टूल्स हैं। नेक्स्ट थिंग इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। अगर ये वाला मोड ऑन रखते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो इसकी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट आ जाएंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो इसको मूव करेंगे तो लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही रहेगी। सपोज ये वाला ऑफ करते हैं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट एंड रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं आएंगे। अगर इसको मूव करते हैं तो
इसका शेप प्रिजर्व नहीं होगा। जैसे ऑन रख के हमने ये ड्रॉ किया था तो इसका शेप प्रिजर्व है, रेक्टेंगल ही है। नेक्स्ट थिंग इज डायमेंशनल कंस्टेंट। डायमेंशनल में अगर हम ऑन रखते हैं, इसको मैंने फिलेट दिया है, तो इसके फिलेट के डायमेंशन आएंगे। एक कमांड ऑफ रखते हैं और फिलेट दिया तो इसके डायमेंशन नहीं आएंगे ऑपरेशंस में वगैरह, तो इसको तुम ऑन रख सकते हो। अगर डायमेंशन नहीं चाहिए तो ऑफ रखो। नेक्स्ट थिंग इज ग्रिड। ग्रिड अगर चाहिए तो तुम ले सकते हो, बैकग्राउंड में ग्रिड आएगी, ऑफ करते हो तो इनविजिबल हो जाएगी, हाइड। देन स्नैप टू पॉइंट। स्नैप में क्या है, अगर तुम ग्रिड लेते हो, इसी पॉइंट पे तुम्हें स्नैप करके ड्रॉ करना है, तो स्नैप ऑन रखो एंड ड्रॉ एनीथिंग। तो ये जो स्नैप के पॉइंट है इसी के ऊपर है, ड्रॉ होगा। जूम करो, इसके जो भी पॉइंट रहेंगे जूम करने के बाद उसको स्नैप करेंगे। अगर स्नैप ऑफ रखते हो तो कॉर्नर पॉइंट स्नैप नहीं करेंगे, कहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज स्केच टूल्स। तो हमने देखा स्केचर में स्केच टूल्स, व्यू के ऑप्शन देखे, जूम इन जूम आउट कैसे करना है, रोटेट है, नॉर्मल व्यू है, फिट ऑल इन है। अगर कहाँ पे गायब हो जाता है तुम्हारा स्केच तो फिट ऑल इन ये वाला कमांड यूज़ करना है। प्रोफाइल के सभी ऑप्शन, ऑपरेशन के सभी ऑप्शन देखे हमने, तो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। आपका जो सिस्टम रहेगा लैपटॉप पीसी, उसके ऊपर तुम सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। स्टूडेंट वर्जन के जो ट्रायल के सेटअप रहते हैं उसका यूज़ करके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच करना है। नेक्स्ट थिंग, स्केच में 2 टाइप्स के स्केच हैं। हमने अब तक ये स्केच कमांड लिया है जो सिंपल वाला था। इसके ड्रॉप डाउन में एक कमांड है पोजीशन स्केच। पोजीशन मतलब हम स्केच का ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे करना है हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास रेक्टेंगल है और इसको मैंने एक्सट्रूड किया है यूजिंग पैड कमांड, और मुझे अभी इस फेस पे स्केच करना है। नॉर्मली तो हम स्केच कर सकते हैं लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, ये घूम फिर के आएगा। पोजीशन स्केच, किसी भी प्लेन पे अगर हमें स्केच करना है, सेलेक्ट दिस फेस और प्लेन। इसको हॉरिजॉन्टल कहाँ पे दिखा रहा है, दिस साइड एंड वर्टिकल दिस साइड। अगर हमें इसको रिवर्स करना है, मुझे वर्टिकल नीचे चाहिए, तो वर्टिकल को रिवर्स कर सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स से। इसमें ऑप्शन रहेंगे वर्टिकल रिवर्स, हॉरिजॉन्टल रिवर्स। स्वैप मतलब हॉरिजॉन्टल जो है वो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा स्वैप में। इसका सेंटर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जो है वो मिडल लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसका पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हो तुम। ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिन है, इम्प्लिसिट की जगह तुम पार्ट ओरिजिन ले सकते हो। प्रोजेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, तो 2 लाइन सेलेक्ट करो, इसके इंटरसेक्शन में पॉइंट लेगा ओरिजिन पॉइंट। तो ऐसे हम पोजीशन स्केच कर सकते हैं। इसका पार्ट डिज़ाइन में यूज़ होगा। तुम जो भी ड्रॉ करते हो, एक जो स्पेसिफिकेशन ट्री है इसमें आएगा ये।
ड्रॉप डाउन में पार्ट बॉडी में पैड 1 किया है, इसमें जो स्केच किया है। अगर इसमें तुम्हें चेंज करना है तो तुम डबल क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो। पैड में चेंज करना है, इसके हाइट में डबल क्लिक करो सिंपली। कैटिया पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। पैरामेट्रिक मतलब हम कभी भी इसके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं एनी टाइम्स। हमने एक बार ड्रॉ किया है उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। हम एनी टाइम्स जो भी चीज़ है, जो डायमेंशन है, पैरामीटर है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, दिस इज इनफ फॉर सेकेंड पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो वो भी सीख पाएंगे। तो अभी तक हमने 2 पार्ट देखे हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा है, सेकंड में स्केचर देखा है। स्केचर का प्रैक्टिस है, उसके एक्सरसाइज है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।